जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। इसका पिछले हमने एक वीडियो डाला है, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का एक पहला वीडियो जो होता है वो बेसिक होता है ना, बेसिक नॉलेज के लिए दिया जाता है। तो वो यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो लाइन से देख सकते हैं। पिछले वीडियो हमने चर्चा किया था कि शेषफल किसको कहते हैं, किस प्रकार शेषफल निकाला जाता है, क्या होता है, ये सब हमने चर्चा कर लिया था। उसमें कुछ टॉपिक बच गया था, उसके बाद हम शेषफल निकालने के तरीके में और आगे बढ़ेंगे। पहले हम बेसिक तरीके देख लेते हैं। बेसिक में कुछ एक आध पॉइंट छूट गया था, है ना, तो उसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यदि आप कोई हमने पहले क्या देखा था कि अंश और हर में एक का अंतर वाला देखा था, है ना। अंश और हर में एक का अंतर था तो हम आराम से बना लेते थे। यदि अंश और हर में एक का अंतर ना हो तो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ लिख लीजिए, ये 2 है, ठीक है, ये है आपका 2, इसकी पावर है 63, और इसको आपको 9 से भाग देना है। इसका मतलब ये है इस 2 को आपको 63 बार भाग देना है। इस 2 को आपको 63 बार भाग देना है, 63 बार गुना करना है, उसके बाद 9 से भाग देना है। लेकिन ये बहुत टिपिकल प्रोसेस है, बहुत हार्ड प्रोसेस है, वैसा नहीं करना है। पिछले हमने क्या किया था, ज़्यादा अच्छा होगा कि वो एक के अंतर में आ जाए। अंश और जो हर है वो एक के अंतर में आ जाए, चाहे एक बड़ा हो या एक छोटा हो, ठीक है, एक बड़ा हो या एक छोटा हो, तो उसको हमसे हमारा क्वेश्चन आराम से बन सकता है। तो देखिए 9 है, क्या ऊपर मैं 10 ला सकता हूँ? तो 2 को मैं अगर लगातार गुना करूँगा तो 10 नहीं आएगा, लेकिन 8 आ सकता है। 8 कैसे आएगा? यदि मैं 2 की पावर 3 कर दूँ, कितना, 2 की पावर यदि मैं 3 कर दूँ तो नीचे उस पर मुझे 8 मिल जाएगा। यदि मैं 2 की पावर 3 किया हूँ तो बाहर कितना बच जाएगा? बाहर टोटल पावर मेरे सॉरी टोटल पावर मेरे पास था 63 था, ठीक है। मैंने अगर 3 अंदर ले लिया तो बाहर कितना बचा? बाहर बच्चा मेरे पास 21। ये निकालते कैसे हैं ये देख लीजिए, है ना। बहुत लोगों को निकालते नहीं आता है, तो ये क्या लीजिएगा 63। अब इसको आप 3 से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, 3 एकम 3। वापस यदि मैं 31 आपको पता होगा ना, पावर ये पावर पे पावर रहती है तो वो गुणा हो जाता है। पावर पे यदि ब्रैकेट लगा के अंदर है तो वो गुणा हो जाता है। तो ये हो गया 21, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना हो गया मेरे लिए आसान। आसान कैसे? ऊपर 2 की पावर 3 है, मतलब 8 आ गया, नीचे 9 आ गया, और इस 8 की पावर 21। अब क्या हमने इसको 1 के अंतर में ले आए? बिल्कुल ले आए। अब क्या 8 9 से भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, छोटा है। फिर भी हम उसको ज़बरदस्ती भाग दे के -1 कर लेंगे और इसकी पावर 21 कर लेंगे, और नीचे 9। अब देखिए, एक को आप चाहे एक बार गुना कीजिए या 10 लाख 1 लाख जितना भी बार गुना करना चाहे, एन टाइम इन्फिनिटी टाइम, वो हमेशा एक ही आंसर देगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे 9। अब रही बात आती है कि माइनस या प्लस आएगा, ठीक है। तो हमने ये बताया था कि यदि अंदर यदि पावर यदि इवन में है, ऑड में है, तो हमेशा माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आएगा। अब रिमाइंडर हमारे पास बचता है -1, लेकिन -1 नहीं आएगा, कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं होता। तो इस 1 को 8 में माइनस कर दीजिए तो वो आंसर आ जाएगा आपका 8। ये है हमारा आंसर 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पे बेस्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ बोल दिया कि 3 को, ठीक है, ये जो 3 है 3/8, और 3 की पावर है 72, 3 की पावर है 72। अब देखिए, क्या हम 3 को 72 बार गुना करते बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। हम उसको 8 के आसपास ला सकते हैं। 3 को कैसा आसपास ला सकता है? तो 8 से छोटा होता है 7, तो 3 को गुना करेंगे तो किसी भी कीमत में 7 नहीं आएगा, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। दूसरा, हम क्या 9 ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। तो 3 की पावर यदि मैं 2 कर दूं तो 3 तिया 9 हो जाता है, ठीक है। अब बाहर में कितना पावर बचा? तो 36 पावर बचा। 36 दूनी 72 होता है ना, ठीक है, 36। अब अंदर क्या हो गया मेरे पास? 9 हो गया, नीचे 8 हो गया, ऊपर हो गया मेरे पास 36, ठीक है। इस 8 से 9 को अगर भाग दूं तो मेरे पास +1 बचेगा और ये 36 बचेगा, नीचे 8, ठीक है। अब ये 1 है, 1 को मैं 36 बार गुना करता हूँ तो मेरे पास बचता है 1 और नीचे 8।
अब रिमाइंडर 1 हो जाएगा, क्योंकि यदि माइनस में होता है तो हम 8 में माइनस करते हैं, पर ये माइनस में नहीं है, प्लस में है, तो रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 1। सॉरी, माइनस में नहीं है ना, प्लस में है, 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा एक आंसर आ जाएगा। इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 बटा ये हो जाएगा हमारे पास 28, और इस 3 का पावर है 72, इस 3 का पावर है 72। अब देखिए, क्या मैं ऊपर में 28 के आसपास कोई वैल्यू ला सकता हूँ? क्या 28 के आसपास क्या आ सकता है? तो 28 के आसपास आपका 29 आ सकता है, 27 आ सकता है। लेकिन 3 को यदि हम 3 बार लगातार गुना करते हैं तो हमको 27 मिल जाता है। इन द सेंस कहने का मतलब ये है, यदि मैं 3 की पावर 3 रखूँ तो मुझे 27 मिल जाएगा। ठीक है, तो बाहर कितना पावर बचा? तो बाहर बचा हमारा 24 पावर, बाहर 24 पावर बचा। 3 का क्यूब होता है आपका 27, नीचे हो जाएगा आप 28, और इसका पावर है 24। अब देखिए, क्या भाग जाएगा? देखिए, सीधी तरीके से तो भाग जाएगा नहीं, है ना, सीधी तरीके से तो भाग जाएगा नहीं, तो ज़बरदस्ती लगाना पड़ेगा। लगा दीजिए ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती लगाएंगे तो अंदर में एक -1 आ जाएगा, और नीचे 28 आ जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब देखिए, पावर यहाँ पे सम है, जैसी पावर सम होता है, जैसी पावर सम हो जाएगा तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, एक का एक ही रहेगा, क्योंकि कितनी ही बार गुना कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिमाइंडर हो जाएगा आपका 1, रिमाइंडर हो जाएगा आपका 1। ये हो गया हमारा रिमाइंडर से संबंधित क्वेश्चन, है ना। ये आपका बेसिक रूल है। ठीक है, बेसिक रूल है। अब देखते हैं कि प्रोडक्ट, अब कुछ मेथड लगाते हैं, है ना। रिमाइंडर लगाने के लिए कुछ मेथड का उपयोग करते हैं। देखिए, हम क्या क्या मेथड का उपयोग कर सकते हैं रिमाइंडर लगाने के लिए। ठीक है, रिमाइंडर निकालने के कितने मेथड हैं? तो रिमाइंडर निकालने के मेथड देख लीजिए। शेषफल निकालने के हमारे 4 तरीके, एक बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, दूसरा होता है फैक्टोरियल मेथड। ये वास्तविक मेथड नहीं है, ये इसी प्रकार के टाइप क्वेश्चन है ना। अब क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया जाएगा और आपको उसका क्वेश्चन आंसर निकालना होगा। प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, बहुत सारे संख्या एक साथ गुना के रूप में दिए जाएंगे और उसको किसी संख्या से भाग करना होगा। ठीक है, उसको किसी संख्या से भाग करना होगा। चलिए इसको आगे समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दे दिया प्रोडक्ट मेथड में कि 2023 9,663, 3,441 और 5,359 को आपको 4 से भाग देना है। 4 है ना, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, इस 4 से भाग देना है। ठीक है, ये देखिए 4 से भाग देना है। अब 4 से भाग देना है तो बताइए कैसा आंसर आ सकता है। हमने डिविजिबिलिटी रूल में देखा है, देखिए इसको बहुत बच्चे क्या करेंगे, पूरा भाग देने में लग जाएंगे, है ना। 2,223 को भाग देंगे, 9,663 को भाग देंगे, 3,441 को भाग देंगे, 5,359 को भाग देंगे 4 से। लेकिन ऐसा आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं करना है यदि आप पास होना चाहते हैं तो। क्यों? क्योंकि जब मैं जो भी क्लास पढ़ा रहा हूँ आपको एकदम लाइन से पढ़ा रहा हूँ जो एक दूसरे से रिलेटेड है। याद रखिए कि हम 4 से भाग देने का रूल बताए हैं, है ना। 4 से भाग देने का रूल क्या होता है, ये 2 के पावर 2 में है। 2 के पावर 2 में इसका मतलब ये है, यदि हम किसी अंक के लास्ट के 2 अंक को अगर भाग दे के चेक करें तो हम उसको 4 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा इसकी हम पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। इन द सेंस शॉर्ट में कहा जाए तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल को हमको लागू करना है। 4 से हमको किसी संख्या को भाग देना है तो लास्ट के 2 ही अंक में हम चेक करेंगे, है ना। यदि वो चला जाता है तो पूरा चला जाएगा, अगर रिमाइंडर बचेगा तो उस पूरे संख्या का रिमाइंडर होगा वो। ठीक है, तो पहला में देखते हैं, हमको 2 ही अंक लेना है 23। ठीक है, 23 में 4 का भाग जाएंगे तो क्या होगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौक 20 हो जाएगा। हमारे पास कितना बच जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 में 25, 5 6 30, 5 देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तेरह 4 16, 4 पंचे 20, है ना 20। या तो यहाँ आप +3 ले सकते हैं या फिर ज़बरदस्ती भाग करके -1 भी ले सकते हैं। -1 कैसे लेंगे, देखिए 4 6 के 24 होता है ना, है ना, 4 6 के 24 होता है। यहाँ 30 23 है तो अगर 24 करेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा। देखिए मैं आपको प्लस में लेके भी बता दूंगा। ठीक है, ये गुना हो जाएगा। इसमें देखिए 93 में यदि हम 4 का भाग देते हैं तो हमको यहाँ मिलता है +1। ठीक है, फिर से यहाँ गुना का चिन्ह लगा दीजिए। 41 में जैसे हम 4 का भाग देंगे तो हमको यहाँ एक +1 मिलेगा।
ठीक है, +1 मिलेगा। 59 में जब हम 4 का भाग देंगे, लास्ट के 2 अंक में देना है ना, याद रखिएगा, लास्ट के 2 अंक में 59 में भाग देंगे तो हमको यहाँ मिलेगा +3, ठीक है, +3। तो या तो यहाँ माइनस में कीजिए, यहाँ भी आप +3 में ही कर लीजिए, क्योंकि 4 पंचे 20 होगा और 3 एक्सेस बच जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या क्या मिला, 3 × 1 × 1 × 3 डिवाइड बाय अगेन 4। देखिए 4 अभी हटा नहीं है ना, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये 4 रिमाइंडर हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 दूनी 8, रिमाइंडर बच जाएगा 1। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड समझ आया। फिर से समझिए प्रोडक्ट मेथड कैसे लगाया गया है। देखिए हमको पूरे इक्वेशन को 4 से भाग दे के बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। 4 से भाग देने का रूल ये है कि लास्ट के आप 2 डिजिट को चेक कर लीजिए। तो ये होता है, इसमें चेक करेंगे पहले में, तो 4 पंचे 20 होता है और यहाँ 23 है, मतलब 3 एक्स्ट्रा हो गया तो प्लस में हो गया। ठीक है, यहाँ 93 को यदि आप 4 से भाग दोगे तो हमारे पास आ जाएगा +1। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा +1 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा +1 आ जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार 41 को भाग देंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, 59 को भाग देंगे तो यहाँ भी आपका 3 आ जाएगा। अब जो ऊपर है उसको नीचे दोहरा लीजिए, 3 है, 1 है, 1 है और ये 3 है, नीचे 4 है, तो 3 तिया 9 होता है और 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारे पास बच के आता है 1, क्योंकि 4 दूनी 8 हो जाता है और 8 को 9 में माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रोडक्ट मेथड पर बेस्ड है ये वाला भी क्वेश्चन। इसको आपको 25 से भाग देना है। ठीक है, ये आपको 25 से भाग देना है। अब 25 से भाग देने का रूल क्या होता है, जैसे मैंने बगल में 25 लिखा है ना, यही 25 है, ये नीचे 25 से भाग देना है, मतलब 5 के स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो अगर 5 स्क्वायर है तो लास्ट के 2 अंक में हमको भाग देना है, लास्ट के 2 अंक में भाग देना है। तो क्या ये जो 23 25 से भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। -2 कैसे आया है ना, वो 23 है और यहाँ 25 है, 25 करने के लिए हमको कितनी और आवश्यकता है, तो 2 आवश्यकता है, तो वो -2 हो गया। ठीक है, या फिर -2 हो गया, या फिर ऐसा नहीं, हाँ 25 से भाग देना है। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ हो जाएगा आपका +4 कैसे हो गया, 25 से कम 25 है ना, 25 से कम 25 होता है, 25 पूरा हो जाता है और 4 हमारे पास एक्सेस बच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। 72 में ऐसे कर लीजिए तो यहाँ आपका हो जाएगा -3। 26 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके पास +1। ठीक है, +1। अब हमारे पास क्या मिला, -2 मिला है ना, 4 मिला इंटू -3 मिला और 1 मिला। ठीक है, ये देखिए इस इक्वेशन में माइनस कहीं है तो इस माइनस को काटेंगे तो प्लस हो जाएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी से ऐड हो गया। अब देखिए क्या होता है, तो ये होता है 4 दूनी 8 इंटू 3 एकम 3, ये हो गया आपका 8 तिया 24। अब उसको 25 से भाग देना है। अब देखिए जो अंश है ये 25 से एक कम है, एक कम मतलब ऊपर वाला एक कम है, तो ये ऊपर वाला जो कम है वही रिमाइंडर हो जाएगा, तो 24 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर, 24 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी मेथड पर, क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसा ही पूछेगा। चलिए इसमें भी आपको 25 से भाग देना है, 25 से भाग देना है। यहाँ 76 है और 25 पंचे 75 होता है, यहाँ तो 1 एक्सेस हो जाता है तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। यहाँ 24 है, 25 से 1 कम है, तो ये हम देखिए मैं लास्ट के 2 अंक क्यों देख रहे हैं, क्योंकि 25 से भाग देना है। यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं है तो पहले वो क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट के 2 अंक में ही भाग देने वाला है, क्योंकि 25 है तो 24 है, 1 कम पड़ रहा है तो -1 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ 74 है, हमको 75 तक जाना रहता है, 25 तिया 25 दूनी 50 75 तक जाना रहता है, तो यहाँ भी एक -1 हो जाएगा। यहाँ 27 है, यहाँ 25 से कम 25 और 25 के बाद 2 एक्स्ट्रा है, 25 26 27, तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा हो गया। अब इसको वापस इंटू कर देते हैं, तो पहला तो प्लस वाला में है, पहला तो प्लस वाले में, तो ये 1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 2, ये माइनस कहीं जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस कहीं ना कहीं जाके प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2, तो ये होता है 2/25। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ये खुद 2 हो जाएगा क्योंकि ये 25 से छोटा है। तो ये था हमारा प्रोडक्ट मेथड वाला क्वेश्चन
है ना। यदि इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूरे संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं है ना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में कभी भी आपको पूरे में भाग नहीं देना है। यदि यही 5 होता है ना, यदि यही अब 25 ना होकर 5 होता तो हम लास्ट के एक अंक में भाग दे देते हैं। लास्ट के एक अंक में भाग देके पता करते हैं कि इसमें कितना रिमाइंडर बच रहा है, कितना नहीं बच रहा है। यदि आपका डिविजिबिलिटी रूल वाला क्वेश्चन या कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके वो क्वेश्चन वो वाला वीडियो आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये रिमाइंडर थ्योरम देखिएगा, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड रहता है। चलिए अगला क्या है हमारे पास, क्रम गुणित। क्रम गुणित का मतलब होता है फैक्टोरियल। आपको पता होगा फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। मतलब यदि मैं ये बोलूँ कि यदि मुझे 2 का फैक्टोरियल निकालना है ना, इस प्रकार भी फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 2 का फैक्टोरियल लिखाने का मतलब ये है कि इसको स्टार्टिंग से इसको इंटू करते जाना है। स्टार्टिंग से इंटू करना है मतलब ये 2 है तो हमको 1 × 2 लिखना है ना, 1 से शुरू करना है। और यदि देखिए अब इसी में इसके चार्ट में आपको बता देता हूँ मैं, है ना। 0 है, 0 को क्या लिखना है, 0 × 1 लिखना है, 0 × 1 इस प्रकार। और फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 0 का मान आपका 1 होता है, ठीक है। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम 1 लिख लेंगे, है ना, 1 × 1 हैगा। 2 को क्या लिख सकते हैं, तो 1 जी यहाँ तक लिखा है ना वहीं तक आपको जाना है, जहाँ तक लिखा है वहीं तक जाना है। तो क्या हो जाएगा 2 का, तो 1 × 2, 1 × 2। 3 का क्या होगा, 1 × 2 × 3, ठीक है। लास्ट क्या होगा, वही अंक लास्ट हो जाएगा। तो और 1 से स्टार्ट करना है, 1 × 2 × 3 × 4, ये 4 के लिए है। अब 5 के लिए देखिए, तो 5 के लिए क्या होगा, हम वास्तविक में क्रम गुणित कर रहे हैं, इसी 4 में हम 5 को ऐड कर देंगे नीचे में, जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 का फैक्टोरियल 1 आएगा, 2 का 2 आएगा, 3 का 3 दूनी 6 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, 4 का क्या आएगा, 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, तो 4 का आता है 24, 5 का आता है 24 × 5 = 120, 24 × 5 = 120। याद रखिएगा ये 5 का ही ऐसा फैक्टोरियल है जहाँ से 0 स्टार्ट हो जाता है। 5 का एक ऐसा फैक्टोरियल है जहाँ से 0 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 5 का ऐसा फैक्टर है जहाँ से 0 स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रकार 6 से करेंगे तो पूरा मत लिखिएगा, है ना। इस 120 को आप 6 से इंटू करेंगे तो ये 700 समथिंग आएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको क्रम गुणित निकालना रहता है, इसी को बोलते हैं हमको फैक्टोरियल। किसी भी एक अंक को किसी भी संख्या का उसको 1 से स्टार्ट करके उस संख्या तक जाना फैक्टोरियल कहलाता है। इंग्लिश में इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, है ना। हिंदी में क्रम गुणित, इंग्लिश में फैक्टोरियल बोलते हैं। क्या सीखा हमने फैक्टोरियल में, देखिए तो हमने फैक्टोरियल में क्या सीखा। फैक्टोरियल में हमने ये सीखा, यदि हमको फैक्टोरियल 10 का मान निकालना है ना, फैक्टोरियल ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर 10 करके ऐसा उल्टा आई बना सकते हैं। यदि हमको फैक्टोरियल 10 का मान निकालना है तो क्या होगा, हम इसको 10 को 10 तक गुना करेंगे, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10। देखिए 1 से लेकर 10 तक संख्या को आपस में गुणा किया गया है। इसका मतलब समझते हैं, फैक्टोरियल का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याओं का एक गुना एक दूसरे के साथ। प्राकृतिक संख्याओं का गुना जहाँ तक उसका लिमिट दिया गया हो। इसका लिमिट क्या दिया गया है, 10 फैक्टोरियल। तो इस प्राकृतिक संख्या को 1 से लेकर 10 तक गुना किया गया है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को 1 से लेके 10 तक गुना करना है। अब याद रखिएगा, जब भी हम जैसे यूनिट डिजिट पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि 5 फैक्टोरियल ऐसा है ना। फैक्टोरियल 5 ऐसा है कि वहीं से 0 स्टार्ट चालू हो जाता है। जैसे फैक्टोरियल 5 निकालना है, 5 तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 यहीं तक इंटू होगा। अब देखिए 5 × 4 = 20, 0 आ गया, 20 × 3 = 60, 60 दूनी 120, इस प्रकार। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 5 फैक्टोरियल 5 के बाद प्रत्येक, है ना, फैक्टोरियल 5 के बाद हर एक संख्या को गुना करने पर या फिर फैक्टोरियल 6 निकालने पर, फैक्टोरियल 7 निकालने पर, 8 निकालने पर, 9 निकालने पर लास्ट में यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। क्योंकि अब 0 को किसी के साथ गुना कर लीजिए, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, वो लास्ट में आपको 0 देगा ही देगा, लास्ट में 0 देगा ही देगा। अब चलिए समझते हैं कि इससे संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे आ सकते हैं,
से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकते हैं। ये देखिए, ये आपको बोला गया है, ये आपको 8 से डिवाइड करना है। ये जो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 डॉट 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 करके आपको 25 तक दिया है। ठीक है, डॉट डॉट करके आपको 25 तक दिया है और इस पूरी इक्वेशन को आपको 8 से भाग देकर रिमाइंडर क्या होगा यही निकालना है। 8 से भाग देकर रिमाइंडर क्या होगा यही ज्ञात करना है। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा हमको यही ज्ञात करना है। तो क्या होगा चलिए देखते हैं। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, 1 का जो फैक्टोरियल है वो 1 ही होता है। 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। 3 का फैक्टोरियल होता है आपका 6। ठीक है, 3 का फैक्टोरियल होता है आपका 6 और 4 का फैक्टोरियल होता है आपका 6 चौक 24। 5 का फैक्टोरियल होता है 120। फिर हम इतना नहीं देखते हैं, हमको इसको 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से कौन सा वह संख्या डिवाइड हो रहा है, तो 8 से ये 24 पूरा डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, अब ये 24 किसका है, तो ये 24 है हमारे 4 का, फैक्टोरियल 4 का। मतलब ये है कि 8 से फैक्टोरियल 4 पूरा कट जाता है। 8 से फैक्टोरियल 4 पूरा कट जाता है, इसका मतलब ये है कि इधर के आगे जो भी संख्या रहेगा वो पूरा कट जाएगा। ठीक है, जैसे आप 24 इंटू 2 कर लीजिए, तो 24 इंटू 100 कर लीजिए या इन्फिनिटिव कर लीजिए। ठीक है, यदि 24 यदि 8 काट देता है तो 8 चौके 24 हो गया, 24 से पूरा कट जाएगा। तो इसके अंक, इसके बाद जो भी अंक होगा, जैसे हमने यहाँ 4 की वैल्यू लिया है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आ गया है 24। अब इस 24 को 8 काट दिया, तो इस 24 के बाद है ना, इस 4 के बाद फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, इन्फिनिटी तक, वो हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। वो हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। तो डिविजिबल होगा मतलब क्या है, इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 0 आना चालू हो जाएगा। तो हमको क्या होगा, तो इसके पहले जो रिमाइंडर है उसी पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, इससे पहले जो संख्या है, अब जो क्वेश्चन है उसी के रिमाइंडर के आधार पे चलेगा। अब जो क्वेश्चन है उसी के रिमाइंडर के आधार पे चलेगा। तो 1 की वैल्यू आती है 1, 2 की वैल्यू आती है 2, 3 की वैल्यू आती है 6। इधर 4 से कट गया, मतलब 4 के बाद जितना भी संख्या आएगा वो पूरा रिमाइंडर 0 देके जाएगा। यकीन नहीं आता तो आप करके देख लीजिए खुद से। ठीक है, यहाँ पे 24 आ गया, 24 के बाद हमको 5 रिमाइंडर 5 निकालेंगे, तो सॉरी फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या आ जाता है 120 आता है। अब 120 को अब 8 से भाग करके देखिए, वो चला जाएगा। 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8, तो ये 8 एकम 8 4, 8 पंचे 40। ये देखिए, आप कोई भी अंक संख्या देख लीजिएगा वो पूरा काट देगा। तो जो नहीं कटा है उसके पहले जो डाटा रहेगा वही हमारा आंसर लाने में मदद करेगा। तो ये होता है 3 2 6 2 9, सॉरी 6 2 8 8 1 9। तो ये होता है 9/8। 8 से 9 काटेंगे तो एक बार कटेगा और रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसको आपको 15 से गुणित करना है। इसी क्रम गुणित को आपको 15 से गुणित करना है। ठीक है, तो चलिए 1 के वैल्यू क्या होता है, 1 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1। जो 1 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 का वैल्यू 1 है, 2 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, 3 का वैल्यू आता है आपका 6, 4 का वैल्यू आता है 24 और 5 का वैल्यू आता है 120। बाकी बाद में लिखेंगे, पहले देख लीजिए 15 से कौन से वैल्यू डिवाइड हो रही है। 15 से 1 नहीं, 2 नहीं, 6 नहीं, 24 नहीं, 120 भी नहीं होता है ना। सॉरी 120 आपका कट जाएगा 15 से, है ना। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 120 आपका 15 से कट जाएगा। 120 किसका है, 5 का है। 120 किसका है, 5 का है। तो ये 5 कटा, 120 कटा। इसके बाद जो भी आएगा वो 15 से कटना ही कटना है। तो हमारे पास अब आंसर के लिए क्या क्या बचा, इस 24 बचा, 6 बचा, 2 बचा, 1 बचा और 1 बचा। इसको पूरे को ऐड करेंगे तो क्या आता है, 24 और 6 होता है आपका 20, 20 2 22, 23 सॉरी ये हो जाएगा आपका 30, 32, 33, 34 आ जाता है ना। 34/15। अब देखिए कितने बार में जाएगा, तो 15 दूनी 30, रिमाइंडर बच जाएगा 2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 15 दूनी 30 हो जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा, सॉरी 4 है ना, मैं भी कुछ गलती कर रहा हूँ, इस 4 आएगा, इसमें रिमाइंडर 4 आएगा ना। तो 15 दूनी 30 होगा, ये तो भागफल है, रिमाइंडर आएगा 4, ये रिमाइंडर 4 आ जाएगा, ऐसा आंसर आएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। एक क्रम गुणित दिया गया है, उसको आपको 4 से भागा करना है। एक क्रम गुणित दिया गया है, 4 से भागा करना है। 4 से मतलब फैक्टोरियल 4 से करना है। देखिए नीचे में ऐसे लिख लीजिए फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 को कौन काटेगा? फैक्टोरियल 4 को तो फैक्टोरियल 4 ही काट सकता है। तो यदि ऐसा गुना कट दिया तो आगे पूरी संख्या कट जाएगी और सब रिमाइंडर 0 0 देंगे 4 के बाद। तो पहले क्या वैल्यू आया है ना। तो अब देखते हैं, 1 का वैल्यू होता है 1, प्लस 2 का वैल्यू होता है 2, प्लस 3 का वैल्यू होता है 6। तो 6 2 8, 8 1 9, तो 9 बटे। अब फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या आएगी? फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 आती है, तो ये 24 हो गया। रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 9, क्योंकि 9 छोटा संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फैक्टोरियल से संबंधित किस प्रकार यदि क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल संबंधित यदि आपको रिमाइंडर थ्योरम निकालने बोलेगा तो बस सिंपल ये करना है कि जो नीचे जो भाजक है ना, वो किसको पहले काट रहा है? फैक्टोरियल 4 को काट रहा है, 5 को काट रहा है, 1 को काट रहा है, 2। यदि 2 को काटा तो 2 के आगे जितना भी होगा फैक्टोरियल 2 3 4 5 वो सब कट जाएगा। यदि फैक्टोरियल 5 को काट रहा है कुछ संख्या, तो 5 से लेके आगे जितना भी इन्फिनिटी तक रहेगा वो सबको 4 या 5 जो नीचे डिवाइज़र है सबको काट देगा। तो क्रम गुणित में आपको इसी प्रकार देखना है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।